मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिन सबूतों के लिए सीबीआई महीनों से एक हाथ छान रही थी, लगता है कि वे सारे सबूत सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया एडवांस में ही सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाने लगे हैं। दिल्ली शराब घोटाला में फंसे मनीष सिसोदिया के दफ्तर से सीबीआई ने एक कंप्यूटर जब्त किया है। इसके बाद से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सीबीआई पर हमलावर हैं। मनीष सिसोदिया ने लिखित बयान में सीबीआई पर आरोप लगाया कि सेकंड सैटरडे यानी छुट्टी के दिन सीबीआई जानबूझकर उनके दफ्तर पहुंची थी। सिसोदिया ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि जबरदस्ती गलत तरीके से चार्जशीट में नाम जोड़ने के लिए कंप्यूटर लाया गया ताकि सीपीयू में खुद से डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सके। सीबीआई की छापेमारी पर सिसोदिया ने कहा कि कल महीने का दूसरा शनिवार था, इसलिए मेरा कार्यालय बंद था। सीबीआई के किसी अधिकारी ने टेलीफोन पर मेरे पर्सनल सेक्रेटरी को कार्यालय खोलने के लिए कहा। दोपहर करीब 3 बजे जब पीएस ने देखा कि ऑफिस में सीबीआई की टीम पहले ही मौजूद थी, सीबीआई के अधिकारियों ने पर्सनल सेक्रेटरी को कार्यालय खोलने और कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाने को कहा। जैसे ही वे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे, उन्होंने वहां एक कंप्यूटर लगा देखा। उन्होंने मेरे सेक्रेटरी को कंप्यूटर चालू करने को कहा, उसका आकलन किया और एक नोटिस सचिव को सौंपा। सिसोदिया ने कहा कि नोटिस के अनुसार सचिव से अनुरोध किया गया था कि वह कॉन्फ्रेंस रूम में लगे कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू दें। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया बिना ही कार्यालय से कॉन्फ्रेंस रूम से सीपीयू को जब्त कर लिया गया। सिसोदिया ने कहा कि उक्त नोटिस को देखकर ये पता चल रहा है कि सचिव को नोटिस हाथ से लिख कर दिया गया और तुरंत ही संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जो अधिकारियों के दुर्भावना को दर्शाता है। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने निर्धारित निर्देशों का पालन किए बिना ही सीपीयू जब्त किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई मैनुअल के अनुसार ये कानूनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पहले हैश वैल्यू होनी चाहिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। एक फाइल के अंदर डेटा को क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के जरिए जाना जाता है, इसे हैश वैल्यू कहते हैं। ये डेटा वेरिएबल्स की एक स्ट्रिंग है। हैश वैल्यू दरअसल एक चाबी है, जिससे ये पता लगता है कि जिस डेटा पर सवाल किया जा रहा है उसकी मान्यता और प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद हमने कंप्यूटर को जब्त कर लिया है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएं हैं और इसलिए हमने इसे जब्त कर लिया है। सूत्र ने कहा सीबीआई जब्त कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज सकती है। सूत्र ने यह भी दावा किया सीबीआई कुछ डिलीट किए गए डेटा तक पहुंचना चाहती है, जिसके लिए वो एफएसएल की सहायता ले सकती है। पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने कथित शराब नीति घोटाला के संबंध में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। हालांकि इस मामले में पहले दर्ज किए गए एफआईआर में उनका नाम था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।